एक समय की बात है, एक शहर में जहां लोग अपने दिनचर्या में बिजी थे। गौतम बुद्ध, एक धार्मिक गुरु, भी उस शहर में आए हुए थे। उनका चेहरा हमेशा शांति और संवेदना से भरा हुआ था। गौतम बुद्ध ने सभी को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि हर पल का कीमती है और समय हमेशा बदलता रहता है। लोग ने उनके विचारों पर ध्यान दिया और समझने की कोशिश की। बुद्ध ने आगे बढ़कर उन्हें प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। लोगों ने उनके उपदेशों को अपनाया और अपने जीवन में सुधार लाने का निर्णय किया। गौतम बुद्ध के साथ लोग नए दोस्त बनाए, परिवार के साथ समय बिताने के महत्व को समझा और अपने जीवन में खुशी और शांति को अधिक स्थान दिया। इस कहानी से सभी ने एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया और ये समय भी चला जाएगा को धार्मिक और प्रेम भरे अर्थ का एक अवसर बनाया। जमाना बदल रहा था, लेकिन सुखराम नगर में गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश सदैव बना रहा। लोग बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन में प्रेम और संवेदना को और भी महत्व देने लगे। एक दिन शहर में एक बड़ी बीमारी फैल गई। लोग घबराए हुए थे और भयभीत थे। गौतम बुद्ध ने सबको संभाला और एक दूसरे की मदद करने की जरूर बताई। शहर वाले बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे की सेवा में जुट गए। वे मिलजुल कर बीमारी से लड़ते और एक दूसरे को सहायता प्रदान करते रहे। क्या मुसीबत ने उन्हें एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम और संवेदना भुगतान की? बीमारी के दिनों में भी लोग एक दूसरे के साथ थे, प्रेम और शांति से भरे हुए। गौतम बुद्ध के शिक्षण ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार सुखराम नगर में ये समय भी चला जाएगा का ज्ञान लोगों के जीवन में प्रगति होकर उन्हें प्रेम, शांति और संवेदना में और भी सुधार लाने में सहायक रहा। अगले कुछ महीनों में सुखराम नगर में एक सुंदर मंदिर बना, जिसे समन्वय मंदिर नाम दिया गया। क्या मंदिर का उद्घाटन गौतम बुद्ध के उपदेशों को याद रखने और उनके मूल मंत्रों को जीवित रखने के लिए किया गया है? एक दिन शहर के प्रमुख ने एक अधिकारी से कहा, हमें इस मंदिर में एक विशेष स्थल चाहिए जहां लोग अपने मनोरथ और संकल्पों को लिख सकें। अधिकारी ने तत्परता से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। समन्वय मंदिर में एक खूबसूरत जगह बन गया, जिसे प्रेम पत्थर कहा गया। क्या पत्थर पर लोग अपनी प्रेम भावनाएं, शांति के इरादे और धार्मिक आस्थाओं को लिख सकते हैं? लोगों ने इस जगह पर अपने दिल की बात लिखना शुरू किया और प्रेम पत्थर ने जल्द ही विभिन्न रंगों और भावनाओं से भर दिया। ये स्थान एक प्रेम और संवेदना का केंद्र बन गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने सुखराम नगर में एक अनोखा परिवर्तन ला दिया। लोगों ने समझा कि ये समय भी चला जाएगा, लेकिन उनके प्रेम और संवेदना भरे जीवन ने उन्हें हर कथा से लड़ने का साहस दिया। ऐसे में सुखराम नगर ने अपने बेहतर समय में भी एक नया अर्थ और महत्ता ढूंढा और लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेम और संवेदना में और भी गहराई तक जुड़ने का इरादा किया। कुछ समय बाद सुखराम नगर में एक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे समन्वय उत्सव कहा गया। ये उत्सव गौतम बुद्ध के विचारों को याद रखें, प्रेम और शांति को बढ़ावा दें और लोगों को एक दूसरे से मिलने का एक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। उत्सव के तुरंत बाद समन्वय मंदिर और प्रेम पत्थर को सजाया गया। शहर के हर कोने से लोग इकट्ठा होकर प्रेम और संवेदना का महत्व समझते थे। मंदिर में प्रवेश करके लोग अपने मनोरथों का संकल्प लेते हैं और प्रेम पत्थर पर अपने दिल की बातें लिखते हैं। एक सुंदर परिक्रमा का आयोजन भी किया गया, जिसके लोग प्रेम और शांति के प्रति अपने समर्पण को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ चल रहे थे। क्या परिक्रमा में हर कदम एक नए सफर को दिखाता था, जहां प्रेम और संवेदना के फूल खिलते थे। उत्सव के अंत में शहर के प्रमुख ने एक विशेष सम्मान सभा की, जिसमें गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक संतुलन और प्रेम से भरा जीवन को सराहा गया। लोगों ने इस अवसर पर एक दूसरे को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वे हमेशा प्रेम और संवेदना में बने रहेंगे। इस प्रकार समन्वय उत्सव ने सुखराम नगर में प्रेम, शांति और संवेदना को और भी शानदार दी और लोगों ने एक दूसरे के प्रति समर्पण और संवेदना का भाव बढ़ाया। कुछ दिनों बाद सुखराम नगर में एक छोटा सा बच्चा अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त एक अजीब से पत्थर पर गिरा। जब उसने पत्थर को उठाया तो उसे लगा कि ये किसी खास जगह का हिस्सा है। अर्जुन ने सोचा, क्यों न इस पत्थर को समन्वय मंदिर ले जाएं और प्रेम पत्थर पर रख दें। उसने अपने दोस्तों को भी इस विचार का साथ दिया और साथ मिलके वो पत्थर लेकर मंदिर की या बढ़े। जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रेम पत्थर पर जगह कम थी।
लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें सुना और उनका इस पत्थर को एक नया स्थान देने का प्रस्ताव किया। अर्जुन ने खुशी खुशी इस संदेश को स्वीकार किया और उस पत्थर को एक सुंदर स्थान दिया, जिसे बाल प्रेम स्थल कहा गया। ये स्थान बच्चों के प्रेम और सहायता भरे संकल्पों को लिखने के लिए था। इसके बाद से बच्चों ने इस जगह पर अपने प्रेम और सहायता के इरादे को लिखना शुरू किया। बाल प्रेम स्थल ने सुखराम नगर में एक और सुंदर अंश जोड़ा, जहां बच्चे एक दूसरे से प्रेम और सहायता का इजहार करते थे। क्या छोटी सी कहानी ने दिखाया है कि कभी कभी छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं और प्रेम और संवेदना का महत्व हर व्यक्ति के बीच में बना रहता है। अर्जुन के प्रयास से शुरू हुआ बाल प्रेम स्थल सुखराम नगर में जल्द ही प्रशंसा और लोकप्रियता हासिल करने लगा। बच्चों के प्रेम और सहायता भरे संकल्प का एक नया आनंद स्थल बन गया। इस छोटे से स्थान ने सुकून और प्यार से भरा माहौल बनाया, जहां हर किसी को एक दूसरे के प्रति संवेदना और प्रेम का अनुभव हो रहा था। लोग समझ गए कि छोटे कदम भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सुखराम नगर में एक और महोत्सव, बाल उत्सव, आयोजित किया गया। इस उत्सव में बच्चों ने अपने बाल प्रेम स्थल पर लिखे गए संकल्पों को प्रदर्शित किया और उन्हें समाज के सामने रखने का अवसर मिला। उत्सव के दौरान शहर के प्रमुख ने बाल प्रेम स्थल को सम्मानित किया और ये स्थल एक सुंदर प्रतीक बन गया, जो प्रेम और सहायता की भावनाओं का प्रतीक था। इसके साथ ही सुखराम नगर ने बच्चों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, जहां उनका प्रेम और सहायता भरा उधार बन रहा था। इस प्रकार अर्जुन के छोटे कदमों ने सुखराम नगर में एक नया आयाम दिया, जहां प्रेम, सहायता और संवेदना एक अनोखा और महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखे। अगले कुछ महीनों में सुखराम नगर में एक नया अध्ययन और अनुष्ठान केंद्र खुला, जिसे समन्वय धारा कहा गया। ये केंद्र लोगों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान में सुधार के लिए स्थिर किया गया था। समन्वय धारा में प्रवेश करने वाले लोगों को गौतम बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन किया जाता था और वे वहां आकर अपने जीवन में प्रेम, शांति और संवेदना को और भी गहराई से समझने लगे। केंद्र ने शहर के लोगों को एक न्यायिक और संवेदनाशील समाज के दिशा में मार्गदर्शन करने का भी निर्देश दिया। एक दिन समन्वय धारा में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विचार विमर्श और ध्यान से भरे प्रवचन हुए। शहर के लोग, चाहे वो बड़े या छोटे क्यों ना हो, इसमें भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए और अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर पाया। इस सम्मेलन ने सुखराम नगर में एक नया सामाजिकरण का माहौल बनाया। लोगों ने समझा कि ये समय भी चला जाएगा, लेकिन इस समय को प्रेम, शांति और संवेदना के साथ जीने का तरीका सीखने का भी अवसर है। समन्वय धारा ने सुखराम नगर में एक नई सोच और आध्यात्मिक प्रगतिशीलता ला दी, जिसकी हर व्यक्ति ने अपने जीवन को और भी मातृवृत्त बनाने का संकल्प किया। एक समय की बात है, एक शहर में जहां लोग अपने दिनचर्या में बिजी थे। गौतम बुद्ध, एक धार्मिक गुरु, भी उस शहर में आए हुए थे। उनका चेहरा हमेशा शांति और संवेदना से भरा हुआ था। गौतम बुद्ध ने सभी को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि हर पल का कीमती है और समय हमेशा बदलता रहता है। लोग ने उनके विचारों पर ध्यान दिया और समझने की कोशिश की। बुद्ध ने आगे बढ़कर उन्हें प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। लोगों ने उनके उपदेशों को अपनाया और अपने जीवन में सुधार लाने का निर्णय किया। गौतम बुद्ध के साथ लोग नए दोस्त बनाए, परिवार के साथ समय बिताने के महत्व को समझा और अपने जीवन में खुशी और शांति को अधिक स्थान दिया। इस कहानी से सभी ने एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया और ये समय भी चला जाएगा को धार्मिक और प्रेम भरे अर्थ का एक अवसर बनाया। जमाना बदल रहा था, लेकिन सुखराम नगर में गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश सदैव बना रहा। लोग बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन में प्रेम और संवेदना को और भी महत्व देने लगे। एक दिन शहर में एक बड़ी बीमारी फैल गई। लोग घबराए हुए थे और भयभीत थे। गौतम बुद्ध ने सबको संभाला और एक दूसरे की मदद करने की जरूर बताई। शहर वाले बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे की सेवा में जुट गए। वे मिलजुल कर बीमारी से लड़ते और एक दूसरे को सहायता प्रदान करते रहे। क्या मुसीबत ने उन्हें एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम और संवेदना भुगतान की? बीमारी के दिनों में भी लोग एक दूसरे के साथ थे, प्रेम और शांति से भरे हुए। गौतम बुद्ध के शिक्षण ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार सुखराम नगर में ये समय भी चला जाएगा का ज्ञान लोगों के जीवन में प्रगति होकर उन्हें प्रेम, शांति
और संवेदना में और भी सुधार लाने में सहायक रहा। अगले कुछ महीनों में सुखराम नगर में एक सुंदर मंदिर बना, जिसे समन्वय मंदिर नाम दिया गया। क्या मंदिर का उद्घाटन गौतम बुद्ध के उपदेशों को याद रखने और उनके मूल मंत्रों को जीवित रखने के लिए किया गया है? एक दिन शहर के प्रमुख ने एक अधिकारी से कहा, हमें इस मंदिर में एक विशेष स्थल चाहिए जहां लोग अपने मनोरथ और संकल्पों को लिख सकें। अधिकारी ने तत्परता से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। समन्वय मंदिर में एक खूबसूरत जगह बन गया, जिसे प्रेम पत्थर कहा गया। क्या पत्थर पर लोग अपनी प्रेम भावनाएं, शांति के इरादे और धार्मिक आस्थाओं को लिख सकते हैं? लोगों ने इस जगह पर अपने दिल की बात लिखना शुरू किया और प्रेम पत्थर ने जल्द ही विभिन्न रंगों और भावनाओं से भर दिया। ये स्थान एक प्रेम और संवेदना का केंद्र बन गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने सुखराम नगर में एक अनोखा परिवर्तन ला दिया। लोगों ने समझा कि ये समय भी चला जाएगा, लेकिन उनके प्रेम और संवेदना भरे जीवन ने उन्हें हर कथा से लड़ने का साहस दिया। ऐसे में सुखराम नागर ने अपने बेहतर समय में भी एक नया अर्थ और महत्ता ढूंढा और लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेम और संवेदना में और भी गहराई तक जुड़ने का इरादा किया। कुछ समय बाद सुखराम नगर में एक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे समन्वय उत्सव कहा गया। ये उत्सव गौतम बुद्ध के विचारों को याद रखें, प्रेम और शांति को बढ़ावा दें और लोगों को एक दूसरे से मिलने का एक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। उत्सव के तुरंत बाद समन्वय मंदिर और प्रेम पत्थर को सजाया गया। शहर के हर कोने से लोग इकट्ठा होकर प्रेम और संवेदना का महत्व समझते थे। मंदिर में प्रवेश करके लोग अपने मनोरथों का संकल्प लेते हैं और प्रेम पत्थर पर अपने दिल की बातें लिखते हैं। एक सुंदर परिक्रमा का आयोजन भी किया गया, जिसके लोग प्रेम और शांति के प्रति अपने समर्पण को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ चल रहे थे। क्या परिक्रमा में हर कदम एक नए सफर को दिखाता था, जहां प्रेम और संवेदना के फूल खिलते थे। उत्सव के अंत में शहर के प्रमुख ने एक विशेष सम्मान सभा की, जिसमें गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक संतुलन और प्रेम से भरा जीवन को सराहा गया। लोगों ने इस अवसर पर एक दूसरे को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वे हमेशा प्रेम और संवेदना में बने रहेंगे। इस प्रकार समन्वय उत्सव ने सुखराम नगर में प्रेम, शांति और संवेदना को और भी शानदार दी और लोगों ने एक दूसरे के प्रति समर्पण और संवेदना का भाव बढ़ाया। कुछ दिनों बाद सुखराम नगर में एक छोटा सा बच्चा अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त एक अजीब से पत्थर पर गिरा। जब उसने पत्थर को उठाया तो उसे लगा कि ये किसी खास जगह का हिस्सा है। अर्जुन ने सोचा, क्यों न इस पत्थर को समन्वय मंदिर ले जाएं और प्रेम पत्थर पर रख दें। उसने अपने दोस्तों को भी इस विचार का साथ दिया और साथ मिलकर वो पत्थर लेकर मंदिर की या बढ़े। जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रेम पत्थर पर जगह कम थी, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें सुना और उनका इस पत्थर को एक नया स्थान देने का प्रस्ताव किया। अर्जुन ने खुशी खुशी इस संदेश को स्वीकार किया और उस पत्थर को एक सुंदर स्थान दिया, जिसे बाल प्रेम स्थल कहा गया। ये स्थान बच्चों के प्रेम और सहायता भरे संकल्पों को लिखने के लिए था। इसके बाद से बच्चों ने इस जगह पर अपने प्रेम और सहायता के इरादे को लिखना शुरू किया। बाल प्रेम स्थल ने सुखराम नगर में एक और सुंदर अंश जोड़ा, जहां बच्चे एक दूसरे से प्रेम और सहायता का इजहार करते थे। क्या छोटी सी कहानी ने दिखाया है कि कभी कभी छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं और प्रेम और संवेदना का महत्व हर व्यक्ति के बीच में बना रहता है। अर्जुन के प्रयास से शुरू हुआ बाल प्रेम स्थल सुखराम नगर में जल्द ही प्रशंसा और लोकप्रियता हासिल करने लगा। बच्चों के प्रेम और सहायता भरे संकल्प का एक नया आनंद स्थल बन गया। इस छोटे से स्थान ने सुकून और प्यार से भरा माहौल बनाया, जहां हर किसी को एक दूसरे के प्रति संवेदना और प्रेम का अनुभव हो रहा था। लोग समझ गए कि छोटे कदम भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सुखराम नगर में एक और महोत्सव, बाल उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में बच्चों ने अपने बाल प्रेम स्थल पर लिखे गए संकल्पों को प्रदर्शित किया और उन्हें समाज के सामने रखने का अवसर मिला। उत्सव के दौरान शहर के प्रमुख ने बाल प्रेम स्थल को सम्मानित किया और ये स्थल एक सुंदर प्रतीक बन गया, जो प्रेम और सहायता की भावनाओं का प्रतीक था। इसके साथ ही सुखराम नागर ने बच्चों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, जहां उनका प्रेम और सहायता भरा उधार बन रहा था। इस प्रकार अर्जुन के छोटे कदमों ने सुखराम नगर में एक नया आयाम दिया, जहां प्रेम, सहायता और संवेदना एक अनोखा और महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखे। अगले कुछ महीनों में सुखराम नगर में एक नया अध्ययन और अनुष्ठान केंद्र खुला, जिसे समन्वय धारा
कहा गया। ये केंद्र लोगों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान में सुधार के लिए स्थिर किया गया था। समन्वय धारा में प्रवेश करने वाले लोगों को गौतम बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन किया जाता था और वे वहां आकर अपने जीवन में प्रेम, शांति और संवेदना को और भी गहराई से समझने लगे। केंद्र ने शहर के लोगों को एक न्यायिक और संवेदनाशील समाज के दिशा में मार्गदर्शन करने का भी निर्देश दिया। एक दिन समन्वय धारा में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें विचार विमर्श और ध्यान से भरे प्रवचन हुए। शहर के लोग, चाहे वो बड़े या छोटे क्यों ना हो, इसमें भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए और अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर पाया। इस सम्मेलन ने सुखराम नगर में एक नया सांझ सामाजिकरण का माहौल बनाया। लोगों ने समझा कि ये समय भी चला जाएगा, लेकिन इस समय को प्रेम, शांति और संवेदना के साथ जीने का तरीका सीखने का भी अवसर है। समन्वय धारा ने सुखराम नगर में एक नई सोच और आध्यात्मिक प्रगतिशीलता ला दी, जिसकी हर व्यक्ति ने अपने समय को और भी सुखराम नगर बनाने का संकल्प और प्रगतिशील अस्पताल का निर्माण हुआ, जिसे समन्वय आरोग्य भवन कहा गया। ये अस्पताल नए उपचार और आधुनिक उपचार विधियों के साथ लोगों को अच्छी सेवा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। अस्पताल में एक विशेष विभाग था जैसे प्रेम और संवेदना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर नए जन्म हुए बच्चों को प्रेम और संवेदना से भरा स्वागत किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर शिखर रोगियों के लिए भी एक विशेष संवेदना से भरा व्यवहार होता था। हर महीने एक दिन सुखराम नगर के लोग अस्पताल में आकर प्रेम और संवेदना के विचारों पर चर्चा करते थे। यहाँ डॉक्टरों, नर्सों और शहर के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और संवेदना का महत्व समझते हैं। क्या विचार विमर्श के माध्यम से लोग समझ गए कि असली स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि प्रेम और संवेदना से भरा हुआ आदमी भी है। ये नया प्रकाशन ने सुखराम नगर को एक स्वस्थ, संवेदनाशील और प्रेम भरा समाज बनाने में मदद की। इस तरह से समन्वय आरोग्य भवन ने सुखराम नगर के लोगों को एक नई दृष्टि प्रदान की, जहां हर व्यक्ति का संवेदना, प्रेम और स्वास्थ्य एक साथ मिलती थी। समन्वय आरोग्य भवन के सफलता के बाद सुखराम नगर में एक नया शिक्षण संस्थान भी खुला, जिसे समन्वय शिक्षा केंद्र कहा गया। ये संस्थान एक ऐसा स्थान था जहां बच्चों को आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक शिक्षा दिया जाता था। समन्वय शिक्षा केंद्र ने नए तरीकों से शिक्षण दिया, जिस प्रेम, संवेदना और धार्मिक सिद्धांतों को भी महत्व दिया। यहाँ के शिक्षक और शिक्षक न केवल शैक्षणिक ज्ञान, बल्कि जीवन कौशल, सहानुभूति और करुणा सिखाने का प्रयास भी करते हैं। क्या शिक्षा केंद्र में एक खास कार्यक्रम था जिसे समन्वय सेवा अभियान कहा जाता था? इस अभियान में बच्चे एक दूसरे के साथ संवेदना और सेवा भावना में योगदान देते थे। हर साल वे शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रेम और सहायता के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। समन्वय सेवा अभियान के अंतर्गत बच्चे नदी किनारे घाटा को साफ करने में योगदान देते, वृद्ध आश्रमों में समय बिताते और गरीबों के लिए अनाज बांटते। इसे सुखराम नगर में एक संवेदना और सेवा भावना का माहौल बन गया। ये शिक्षा केंद्र ने नए विद्यार्थियों को चुना और शहर के युवाओं को एक मजबूत आध्यात्मिक और सामाजिक आधार प्रदान किया। इसने सुखराम नगर को एक ऐसा स्थान बनाया जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम और संवेदना में जुड़ा हुआ था। ऐसे में समन्वय शिक्षा केंद्र ने सुखराम नगर को एक और नया आयाम दिया, जिसकी शिक्षा, प्रेम और सेवा एक साथ मिलती थी। कुछ समय बाद सुखराम नगर में एक नया सृजनात्मक कला केंद्र खुला, जिसे समन्वय कला मंच कहा गया। ये कला केंद्र एक ऐसा स्थान था जहां लोग अपनी कल्पना और प्रतिभा का इजहार कर सकते थे। समन्वय कला मंच में अलग अलग क्षेत्रों में माहिर कलाकारों की चर्चा और प्रस्तुति होती थी। यहाँ पर हर महीने एक कला मेला भी आयोजित होता है, जिसके शहर के लोग अपनी कल्पना का प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे से प्रशिक्षण लेते हैं। इस मंच ने सुखराम नगर को एक सृजनात्मक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया, जहां लोगों ने अपने अलग अलग कलाओं में माहिर बनते हुए एक दूसरे को प्रशिक्षण दिया। यहाँ के कलाकार नए और विविध दृष्टि से अपने कला को व्यक्त कर रहे हैं। एक दिन कला मेले में एक विशेष प्रदर्शन हुआ, जिसके बच्चे अपनी कल्पना से लिखी कहानियां और कविताएं पेश कर रहे थे। इसने दिखाया कि हर एक शहर के कोने में छुपा हुआ कला और साहित्य का अनमोल धन होता है। समन्वय कला मंच ने सुखराम नगर को एक नया रंग दिया, जहां हर व्यक्ति ने अपनी कल्पना को बढ़ाया। ये स्थल एक प्रेम भरा और सृजनात्मक साहित्यिक और कलात्मक यात्रा का आरंभ था। इस प्रकार समन्वय कला मंच ने सुखराम नगर को एक और नया आयाम दिया, जिन लोगों ने अपनी कल्पना, प्रेम,
और साहित्य का संगम देखा और उन्हें एक दूसरे के साथ और भी गहरे रिश्तों में जुड़ने का अवसर मिला। सिख, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में प्रेम, शांति और संवेदना को महत्व देना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम भरा और संवेदना से भरा रिश्ता बनाना कितना महत्वपूर्ण है। ये समय भी चला जाएगा कि उपदेश से लोगों ने सिखाया कि हर क्षण को महत्व से जीना, प्रेम और सेवा में कायम रहना और संवेदना से दूसरों की मदद करना ही सच्चा जीवन है। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं और प्रेम और संवेदना से भरा हुआ जीवन ही सबसे अनमोल है।